आज की वीडियो में जो होमवर्क है वह है गणित का और ये प्रश्न नंबर 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें सबसे पहले 2345 और 6789 का योगफल क्या है, इनको जोड़ना है, कौन सा है वो आपको इन 4 ऑप्शन से बताना है। दूसरा है हमारा 456 को हम 12 से भाग देंगे और ये भाग दे करके आप ज्ञात करेंगे कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा इसका भागफल है। तीसरा है एक सम त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60, 90, 45 या 120। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है, 27, 29, 35 या 21। आप अभाज्य संख्या जानते हैं क्या होती है, वह संख्या जो अपने अलावा जो है और एक के अलावा अन्य की संख्या से विभाजित न हो। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 7/8, ऐसे 7/8 और प्लस 5/8, इसका जो है योगफल आप ज्ञात करेंगे। और ऑप्शन है 1, 12/8 और 3/4 और 1.5, ये छांट करके आपको लिखना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है किसी घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या है। देखिए किसी घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणे है लंबाई प्लस चौड़ाई या 4 गुणे लंबाई, छांट करके आप लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है पॉइंट आपका 7, 5 है, इसको आप भिन्न में बदलेंगे, 1/2 भिन्न होगी या 3/4 या 1/4 या 2/3 होगी। आठवां क्वेश्चन 15 का 20% कितना होगा, ये आप निकाल लेंगे। फिर 9वां है दो पूर्णांकों के बीच कितनी संख्या होती है, 1 होता है अनंत, 0 या 2 होती है। 10वां क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5 = 15 का मान निकालें, तो मान निकालना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 11 से 15 तक सही और गलत बताने हैं। जैसे 11वां क्वेश्चन है 0 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, ये सही या गलत बताएंगे आप। 12वां वर्गमूल निकालने का प्रतीक क्या यही होता है, ये भी आप बताएंगे सही या गलत है। 13वां है एक वृत्त के व्यास को त्रिज्या का आधा कहते हैं, ये भी आप बताएंगे, वृत्त के व्यास को त्रिज्या का आधा कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को तब आंसर दीजिएगा। 14 है 50 × 0 = 0 होता है क्या, ये आप बताएंगे कि सही है या गलत है। उसके बाद 15वां है हर सम संख्या अभाज्य होती है, ये भी आप बताएंगे छांट करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 से 20 तक जो है ये गणना आधारित है, आपको निकालने हैं। इसमें 16 में है 78 और 96 का मैं से आप ज्ञात करेंगे, मैं से मतलब HCF महत्तम समापवर्त्य। 17वें में है एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, परिमाप और क्षेत्रफल आप निकालेंगे। 18 है, ये 17 था आपका, फिर 18 है, 18 में 5 किलो चावल की कीमत 240 है, 8 किलो चावल की कीमत निकालनी है। 19वां है यदि किसी घन का आयतन दे दिया 125 घन सेंटीमीटर तो उसकी भुजा की माप क्या होगी। और 20वां क्वेश्चन हमारे पास है एक परीक्षा में राहुल ने कुल 75% अंक प्राप्त किए, यदि परीक्षा 200 अंकों की थी तो राहुल ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए ये 20 क्वेश्चन हमारे हैं, ये आपको निकालने हैं। उसके बाद हमारे पास है 21 से 25 तक, ये है शब्द की समस्याएं। कैसे देखिए, एक पुस्तकालय में यहाँ पर है, एक पुस्तकालय में 800 किताबें हैं, एक पुस्तकालय में 1800 किताबें हैं, यदि इनमें से 3/5 किताबें बच्चों की हैं तो बच्चों की किताबों की संख्या क्या होगी। अर्थात ये इस प्रकार आप 1800 है, 1800 का 3/5 आप निकालेंगे तो निकाल के जो आएगा वो तो आएगी जो है 3/5 बच्चों की किताबें आ जाएंगी और ऐसे आप ज्ञात करेंगे। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई 1 घंटे में वह कितनी चल रही है और 4 घंटे में कितनी चलेगी, ये भी आप देख लेंगे। 23वां है राधा ने 500 का सामान खरीदा, 500 रुपये का 10% की छूट पाई, छूट की राशि और भुगतान की गई राशि ज्ञात करें। 1500 का सामान लिया था, 10% उसको छूट मिल गई। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि छूट की राशि कितनी हुई और भुगतान उसने जो है भुगतान की राशि कितनी है, भुगतान कितना किया गया। 24वां है एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी 50 मीटर और 30 मीटर, चारों ओर तार लगाने की जो है लंबाई कितनी, तार लगाने की कितनी लंबाई होगी। देखिए मैदान की लंबाई चौड़ाई आपको दे दी और चारों ओर जब तार लगेगा तो इसका मतलब है मैदान का परिमाप निकलेगा। परिमाप के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई हमारे पास है तो आप देख लेंगे। उसके बाद 25वां है एक संख्या का 3/7 = 21, यानी कि 3/7 = 21 है x गुणा, इस प्रकार आप निकाल लेंगे, संख्या निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो ये थे 25 क्वेश्चन आपको निकालने हैं गणित के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट होमवर्क लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।